बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं पानी से केक बनाने की बेहद आसान सी रेसिपी। हम बनाएंगे चॉकलेट मार्बल केक पानी से। जी हाँ, यानी इस केक के अंदर ना ही तो आपको अंडों की ज़रूरत होगी, ना मक्खन की ज़रूरत है, ना ही दही की, ना क्रीम की, ना ही दूध जाएगा, ना घी जाएगा इसके अंदर। सिंपल और आसान सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी से बना के हम ये केक तैयार करेंगे। बहुत ही डिफरेंट मेथड है, ज़रूर वीडियो को कंप्लीट देखें। तो यहाँ पर पानी से केक बनाने के लिए सबसे पहले जितनी ड्राई चीज़ें हैं उनका छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस्तेमाल करा है 1.5 कप मैदा। अब मैदे के अंदर जाएगी पिसी हुई चीनी तकरीबन 3/4 कप। वैसे तो इसके अंदर आधा कप चीनी जाती है जो पीस के हम घर की ऐड करते हैं, लेकिन क्यों एक्स्ट्रा ऐड करी है वो आगे जाके आपको बताती हूँ। अब देखिए ये है मेरे हाथ में टीस्पून, जो हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने बेकिंग सोडा और 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। मिल्क पाउडर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। कोई भी, ये सूखा दूध है, इसके अंदर कोई लिक्विड दूध नहीं जाता। अब इसके अंदर जाएगा कस्टर्ड पाउडर जो सभी के घरों में मौजूद होता है। वेनिला फ्लेवर हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है और अच्छे से अब आपने इसको छान लेना है। बेकरीज़ में जो केक बनते हैं क्यों इतने ज़बरदस्त राइज़ होते हैं, क्यों इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी होते हैं, रीज़न यही होता है कि उनके पास अच्छे वाले छन्ने मौजूद होते हैं और वो 2 से 3 बार इसको छानते लाज़मी हैं, और उसका भी रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक दफ़ा इसको छाना, अब दूसरे बाउल के अंदर मैं इसको दूसरी दफ़ा छान रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखें इसके अंदर कितना रेसिड्यू है जो छनने के काबिल नहीं है, ये बच गया है। ठीक, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा चीनी ऐड करी है, क्योंकि चीनी का जो मोटा ग्रेन्यूल होता है ना वो भी साथ में आ जाता है जो पिस नहीं पाता, तो वो फिर छन्ने में रुका रहता है। तो 2 से 3 दफ़ा आप देखें, तीसरी दफ़ा मैंने इसको छाना है, फिर भी देखें 2 दफ़ा का जो रेसिड्यू था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, उसके बावजूद ये बचा था। अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस और 2 चम्मच घर का जो नॉर्मल रेगुलर छोटा चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, वो सिर्फ़ 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करा है। वो भी इसलिए कि ये आपस में चिपके नहीं, चिपचिपा केक ना बन के तैयार हो। बाकी इसके अंदर कोई आपने 1/3 1/4 कप तेल शामिल नहीं करना, सिर्फ़ हल्के-हल्के 2 टेबलस्पून। अब जैसे कि आपके साथ शेयर किया गया था कि केक पानी से बन के तैयार होगा, लिक्विड इंग्रीडिएंट में ना ही तो अंडा होगा, ना दूध होगा, ना दही होगा, ना क्रीम होगी इसके अंदर, ना ही कुकिंग ऑयल होगा, ना मक्खन, ना घी, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ 1 कप पानी टोटल इस बैटर के अंदर जाएगा, हाफ़-हाफ़ करके मैंने ऐड करा है, और उसके बाद आपने इसकी मिक्सिंग करनी है 2 से 3 मिनट हैंड विस्कर की मदद से, ठीक है? ना ही इसके अंदर बीटर की ज़रूरत है, ना ब्लेंडर की, हाथों से ही मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप लोग मिक्स कर लें। अब क्योंकि हम चॉकलेट मार्बल केक भी बना रहे हैं, इसलिए आधे बैटर को हमने एक सेपरेट बोल के अंदर निकाल के 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करा है, साथ ही 2 टीस्पून पानी भी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करके चॉकलेट बैटर भी तैयार कर लें। अब यहाँ पे जो केक टिन आपने इस्तेमाल करना है उसको ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि चिपकने का चांस ना रहे, और बटर पेपर लगा के एक बार फिर उसे हल्का-सा ऑयल से ब्रश करना चाहें तो कर लें। अब मार्बल केक डालने का एक पैटर्न आपको बता देती हूँ, बाकी पूरा केक उसी तरह आपने बना लेना है। 1 टेबलस्पून आप ले लें वेनिला बैटर, उसके ऊपर सीधा बीच में सेंटर में नोक बनाते हुए आपने डालना है चॉकलेट बैटर, फिर उसी के ऊपर आपने नोक बनाते हुए डालना है वेनिला बैटर, और यही पैटर्न आपने कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो मार्बल केक होता है ना उसमें यही पैटर्न फ़ॉलो किया जाता है। इसी तरीके से उसकी जो डिवाइन लुक है वो बन जाती है, और मार्बल केक जो है ना वो इसी तरीके से राइज़ होगा, और इसी पैटर्न से वो उसमें ज़िगज़ैग, या फिर जो आप कहीं वेनिला और कहीं पे चॉकलेट का शेड देखते हैं ना, वो इसी तरीके से आता है। ठीक है? तो ये बहुत ही आसान है, और जो कोई बिगिनर्स हैं तो वो टिप वाला स्पून यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, सारा बैटर मैं इसी तरीके से इसके ऊपर जो है वो ऐड करती हूँ। तब तक मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को लाज़मी क्लिक किया करें, प्रेस किया करें, वरना आपको किसी भी वीडियो का नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता, आप लोग भी वीडियोज़ नहीं देख पाते और मेरी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। ठीक है? क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मेरी रीच काफ़ी डाउन हो चुकी है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है ना वो वीडियोज़ को प्रॉपर्ली वॉच नहीं कर रहे। क्यों नहीं वॉच कर रहे? क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रही उस चीज़ की। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि मैंने कुछ टाइम पहले भी आप लोगों के साथ पानी से केक बनाने की वीडियो शेयर की थी, जो कि बहुत ज़्यादा
वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने उस रेसिपी को पसंद किया था, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनसे ये केक ठीक नहीं बना। देखिए, केक के लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एक-एक चीज़ गाइड कर रही हूँ, अगर तो आप इसको प्रॉपर नहीं जानेंगे, क्योंकि ये केक ना आम केक से थोड़ा हट के है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इसमें कोई भी सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं डाल रहे, कोई अंडा नहीं डाल रहे, दही, दूध, क्रीम, मक्खन कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ी तो केयर होगी ना इस केक की, थोड़ा एहतियात की ज़रूरत होगी। तो आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जितना बताया गया है वैसा ही ऐड करना है। जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको बताया गया है वो कंप्लीट आप फॉलो करें। ऐसा कैसे हो सकता है फिर कि मुझसे ठीक बने और आपसे ठीक ना बने? अगर आप रेसिपी को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी केक वैसे ही अच्छा-सा बन जाएगा। चलें जी, अच्छा-सा हमने इसके ऊपर पैटर्न सेट करने के बाद टैप करा और इसको हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो पतीली को 10 मिनट प्रीहीट करने के बाद हमने इसको रख दिया और 35 मिनट्स के अंदर बिल्कुल दम वाली आँच यानी लो हीट के ऊपर हमने इसे बेक करा है। अल्हम्दुलिल्लाह केक फूला भी है, केक सॉफ्ट भी है, आगे आपको सब चेक कराऊँगी, काट के भी दिखाऊँगी, केक कहीं से कच्चा भी नहीं है। और ये जो हल्का-सा पेपर आपको गीला दिख रहा है ना, वो इसलिए कि एक तो ये केक अभी हल्का-हल्का गरम ही है, मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसके अंदर भी बटर पेपर के ऊपर भी ऑयलिंग की थी ना, इसलिए बटर पेपर थोड़ा-सा गीला रहा। बाकी आप देख सकते हैं हर साइड से मैंने आपको दिखाया केक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा राइज़ हुआ है, केक बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी है, केक का पैटर्न बहुत खूबसूरत आया है। चलें जी, अब इसको कट करते हैं और कट करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये चॉकलेट वैनिला मार्बल जो केक है ये बहुत ही बेहतरीन बना है बिना किसी एक्सपेंसिव इंग्रीडिएंट के, सिर्फ़ पानी के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट कि रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें और भाई चैनल को प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत प्यार, बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाती हैं, मैं क्रिएट करती हूँ और अगर हो सके तो एक प्यारा-सा कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए इस रेसिपी के ऊपर और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।